हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को लेकर के। ठीक है, जेएसएससी सीजीएल एग्जाम का डेट अनाउंस किया जा चुका है और आपके पास करीब करीब 30 दिन का समय बचा हुआ है। इस 30 दिन के दौरान आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, आपको क्या पढ़ना है, आपको क्या छोड़ना है, इन सब चीज़ों पर जो है सो हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम लोग बात करते हैं इस एग्जाम को लेकर सबसे बड़ी चुनौती क्या है ना। तो हम लोग पाते हैं क्या कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग बात करें तो यही पाते हैं क्या कि जेएसएससी का जो सीजीएल एग्जाम है तो उसमें बड़ी संख्या में इंजीनियर लोगों के द्वारा जो है सो फॉर्म डाला गया है। मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले बहुत सारे लड़के जो बीटेक किए हुए हैं, है ना, वो फॉर्म को जो है सो डाले हुए हैं, है ना। और जेएसएससी का जो सिलेबस है, सीजीएल का जो सिलेबस है, तो सीजीएल के सिलेबस का जो पेपर 3 है वो एक प्रकार से टेक्निकल डिग्री वालों की तरफ जो है सो झुका हुआ है उसका सिलेबस, है ना। क्योंकि हम लोग पाते हैं कि कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग और साइंस, है ना, ये 4 सेक्शन मतलब 80 नंबर साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए है। और आर्ट्स बैकग्राउंड के लिए क्या बचता है, तो आर्ट्स बैकग्राउंड के लिए जो है 40 अंक का जो है सो झारखंड और 30 अंक का जो है सो जीएस बचता है ना। मतलब कि 70 मार्क्स बनाम 80 मार्क्स, ठीक है ना। तो हम लोग पाते हैं कि बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले लड़के फॉर्म भरे हैं, परीक्षा में ये बैठेंगे। और प्रीवियस अगर हम लोग रिजल्ट को देखें, जैसे कि पिछले बार जब दरोगा का बहाली हुआ था तो करीब करीब 500 से भी अधिक इंजीनियर लोग जो है सो परीक्षा को जो है सो पास किए थे, है ना। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके आपको एक स्ट्रेटजी बनाना होगा ताकि आप एग्जाम में जो है सो बढ़िया कर सके, है ना। देखिए आपको करना क्या है, तो पहला पेपर तो क्वालिफाइंग पेपर है, इस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। आपको करना यह है कि जो क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा वाला जो आपका पेपर 2 है, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है ना। विशेष ध्यान देना है क्योंकि 100 अंक का जो ये परीक्षा है पेपर 2 का, तो आप अगर बढ़िया से जो है सो तैयारी करते हैं, कमांड अगर आप कर लेते हैं, तो आप 90 से भी अधिक प्रश्नों को जो है सो सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप 85-90 के लगभग में अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो निश्चित रूप से मेरिट में एक अच्छे स्थान पर आप होंगे। आप कंफर्म मान करके चलेंगे कि आपका सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन प्रयास ये करना है कि पेपर 2 में आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है ना। 90 नंबर का टारगेट लेकर के जो है सो आपको चलना है। 85 से 90 मार्क्स जो है सो आप इसमें लाने का प्रयास करेंगे, जो आसानी से किया जा सकता है क्योंकि प्रश्नों का स्वरूप जो होता है वो क्षेत्रीय भाषा में बहुत कठिन नहीं होता है ना। अगर भाषा पर पकड़ आप बना लिए हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छा स्कोर करेंगे, है ना। फिर पेपर 3 की अगर हम लोग बात करें तो पेपर 3 में हम लोग पाते हैं क्या कि मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और साइंस, है ना। तो निश्चित रूप से साइंस बैकग्राउंड वाले जो बच्चे परीक्षा में बैठ रहे हैं वो यहाँ पर जो है सो ज़्यादा करेंगे। तो इसकी भरपाई के लिए आपको क्या करना है कि झारखंड जो है 40 क्वेश्चंस, तो झारखंड में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने का जो है सो प्रयास करना है ना। फिर जीके के अंतर्गत भी आपको यही करना है और कोशिश ये करना है कि मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर पर भी आप इतना कम से कम कमांड कर लें कि आप एक अच्छा जो है सो स्कोर कर सकें, है ना। क्या करना चाहिए आपको, तो देखिए अभी 30 दिन के दौरान जो है आपको क्या करना है, तो प्रैक्टिस करना है, ठीक है। फिर हम लोग पाते हैं कि करंट अफेयर्स पर जो है सो आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है ना। और फिर झारखंड को जो है सो बढ़िया से आपको जो है सो देखना है। तो करना यह है कि मेरे सहयोग से परियोजन पब्लिकेशंस के द्वारा कुछ पुस्तकें जो है सो मार्केट में आई हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव झारखंड जो है, तो ऑब्जेक्टिव झारखंड इसको आप बढ़िया से देख लें। उसमें बहुत सारा प्रश्न जो है सो हम उपलब्ध कराए हैं, है ना, जो प्रश्न एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव झारखंड परियोजन पब्लिकेशंस का इस किताब को आप इस 30 दिनों के दौरान जरूर देख लें। फिर प्रैक्टिस सेट परियोजन पब्लिकेशंस का भी जो है सो मार्केट में उपलब्ध है। इसमें भी बहुत सारा प्रश्न जो है सो हम दिए हुए हैं, तो वो महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। तो प्रैक्टिस सेट भी परियोजन पब्लिकेशन से एक बार आप करके जरूर जाएंगे परीक्षा में।
और फिर करंट अफेयर्स की जो किताब मार्केट में आ गई है प्रयोजन पब्लिकेशंस का, उसमें भी बहुत सारा मैटर मेरे द्वारा उपलब्ध कराया गया है, तो इसको भी जो है सो आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। मतलब कुल मिलाकर के कि आपको जो है परीक्षा में क्या करना है, तो सेकंड पेपर पर कमांड करना है, ठीक है ना। सेकंड पेपर पर कमांड करना है। झारखंड में जो है सो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करने का प्रयास करना है ना। जीके में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करना है। अब देखिए साइंस है तो साइंस में भी कोशिश करना है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस कर लें आप, है ना। नेगेटिव मार्किंग है तो 100% तो आप नहीं करेंगे, बहुत सारे प्रश्नों को तो आप निश्चित रूप से छोड़ेंगे ही, है ना, लेकिन कोशिश ये करना है कि ज्यादा से ज्यादा जो है सो आपका आंसर सही हो, है ना। अब यहाँ पर हम लोग पाते हैं कि जैसे झारखंड है, तो झारखंड में हम लोग देखते हैं कि आपको हम बताए थे कि उड़ान पब्लिकेशंस का जो है सो किताब आप जो है सो पढ़िए, बढ़िया से जो है सो पढ़िए। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप उस किताब को बढ़िया से जो है सो पढ़ चुके होंगे, है ना। अब समय आ गया है कि कोई ऑब्जेक्टिव किताब को जो है सो बढ़िया से देखा जाए, तो निश्चित रूप से प्रयोजन पब्लिकेशंस के ऑब्जेक्टिव झारखंड को आप एक बार देख करके चले जाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे साइंस है तो वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि स्पेस साइंस जो है सो कई कारणों से जो है सो चर्चा में है ना। तो अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित कई सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसको आप देख लेंगे। फिर हम लोग पाते हैं क्या कि अभी जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से स्वतंत्रता आंदोलन से प्रश्नों की संख्या एग्जाम में होगी। हमको ऐसा लगता है कि जीके के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो करीब करीब 5 क्वेश्चंस आपका निश्चित रूप से फ्रीडम मूवमेंट से जो है सो पूछा जाएगा, इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन को आपको बढ़िया से जो है सो देख लेना है, ठीक है ना। फिर हम लोग देखते हैं कि मैथ और रीजनिंग का जब बात आता है तो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न जो है सो कुछ इस प्रकार से होते हैं जेएसएससी की परीक्षाओं में कि कम से कम 50% क्वेश्चंस जो है सो हम लोग बना देते हैं, है ना। 50% क्वेश्चंस में ही हम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होता है ना। तो 50% क्वेश्चंस तो आप निश्चित रूप से बना दीजिएगा, लेकिन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले लड़के जो है इसमें ज्यादा बढ़िया करेंगे, तो इसीलिए इसकी भरपाई आपको सेकंड पेपर से करना है और थर्ड पेपर में भी झारखंड और जीके सेक्शन से जो है सो इसकी भरपाई आपको जो है सो करनी है। फिर कंप्यूटर में भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले लड़के अच्छा करेंगे, तो कंप्यूटर पर भी आपको जो है सो विशेष ध्यान देना है। आपको हम परीक्षा मंथन का कंप्यूटर का किताब पढ़ने के लिए जो है सो कहे थे, हम उम्मीद करते हैं कि वो भी आप पढ़ चुके होंगे। बस उसको एक बार जो है सो आपको रिवीजन कर लेना है और रोज कोशिश करना है कि एक प्रैक्टिस सेट जो है सो आप बनाएं, है ना। 150 प्रश्न पर डे जो है सो आप सॉल्व करें। क्षेत्रीय भाषा जो आपका है सेकंड पेपर, तो सेकंड पेपर से भी संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है सो कुछ बना करके जो है सो प्रैक्टिस करना आप स्टार्ट कर दीजिए, है ना। 1 महीना के दौरान जो है आपको इस पर विशेष रूप से जो है सो काम करना है, ठीक है ना। सेकंड पेपर पर जो है सो हम बार बार कह रहे हैं कि सेकंड पेपर पर जो है सो आपको कमांड करने का प्रयास करना है। 80, 85, 90 के लगभग में जो है सो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ताकि थर्ड पेपर में अगर आप थोड़े कम भी रह जाते हैं तो मेरिट में जो है सो आप आ सके, है ना। इसके लिए आपको जो है सो प्रयास करना है, क्योंकि असल चुनौती जेएसएससी सीजीएल एग्जाम में सामान्य स्नातकों के लिए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लड़के ही हैं, है ना। तो इसीलिए बैलेंस करने के लिए एक संतुलन बना करके जो है सो आपको चलना होगा, है ना, ताकि आप जो है परीक्षा को क्रैक कर सकें, है ना। तो जो बात आपको हम बताएं उस पर जो है सो आप काम करना शुरू कीजिए, उस पर अमल कीजिए, निश्चित रूप से जो है सो सफलता आपको मिलेगा। तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।